अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। मैं हूँ मरीम ख़ान, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ उर्दू सीरीज़ में। जैसे कि आज देखिए टॉपिक से ही वाज़ह है, आज की जो हमारी उर्दू सीरीज़ में जो हमारा नया टॉपिक है वो है वाहिद और जमा। वाहिद और जमा बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई इतनी जल्दी? मेरा ख़्याल है कि जब हम बच्चों को उर्दू ज़ुबान सिखा रहे हैं, उर्दू की चीज़ें सिखा रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है साथ ही उनको हमें ग्रामर भी शुरू करवा देनी चाहिए। क्योंकि बच्चे देखें ये छोटे छोटे अल्फाज बनाने वो शुरू हो चुके हैं, वो रीडिंग पर आ चुके हैं, छोटे छोटे जुमले बनाने शुरू हो चुके हैं। यही छोटे छोटे जुमले जो लफ्ज़ हैं, अलिफ वाले लफ्ज़, वाव वाले लफ्ज़, छोटी ये बड़ी ये, जो हम उनको मुसव्वतों के साथ लिखना सिखा चुके हैं, उन्हीं के साथ वो जुमले बनाना सीख लेते हैं जल्दी से। तो आज मैंने क्या किया, देखें, मैंने जब अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाई थी तो मैंने उनको वाहिद, क्योंकि इस टॉपिक से हम आगे आ चुके हैं, तो उनकी प्रैक्टिस में मैंने वाहिद और जमा उनको सिर्फ लफ्ज़ नहीं करवाए थे, बल्कि इन्हीं अल्फाज को मैंने उनको जुमलों में इस्तेमाल करना भी सिखाया था। अब वाहिद जमा का एक बहुत ही सिंपल सा जो असूल है वो ये है कि जो भी लफ्ज़ जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ और ये गोल हे आता है, क्योंकि गोल हे भी अलिफ की आवाज़ ही निकालता है, अलिफ और हे की मिक्स आवाज़ निकालता है, हा की आवाज़ निकालता है, अंडा। ठीक है, तो उनके आखिर में आपने सिंपल क्या करना है, आपने उनके आखिर में ये करना है कि आपने अलिफ को हटाकर बड़िए लगा देना है। जैसे ताला है, तो ताला की जमा क्या बन जाएगा? ताला की जमा बन जाएगा ताले, ताले। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जाला। जाला में भी क्या करना है, क्योंकि इसके आखिर में अलिफ है तो अलिफ को हटा के हमने इसको लिख देना है जाले, ये जाले। फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड है पाना। पाना एक औज़ार का नाम है। पाना की जगह हमने लिख देना है पाने। पाना का हमने आखिर का अलिफ हटा देना है और पाने बन जाएगा। इसी तरह खाना, और खाना की जमा क्या होती है? खाना की जमा होती है खाने। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने बच्चों को सिर्फ इन अल्फाज तक महदूद नहीं रखना है, बल्कि इन अल्फाज को उनको इस्तेमाल करना है, जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे एक अंडा है तो ये अंडा है, ये अंडे हैं, ऐसे एक वो छोटा सा सिंपल सा जुमला ज़रूर बना सके। अंडा की जमा है जी अंडे, अंडे। जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ और हे आता है हम उनके अलिफ को हटाकर सिंपल उसके ये असूल है कि हम उसके आखिर में बड़िए लगा देते हैं। जैसे परिंदा है तो परिंदे की जमा होगा परिंदे। इसी तरह जैसे दरवाज़ा है, दरवाज़े के आखिर में भी हे आ रहा है तो दरवाज़ा के आखिर में हम लगा देंगे दर वा, और ये ज़े, दरवाज़े बन जाएगा। दरवाज़े के बाद फिर से हमारे अलिफ वाले अल्फाज शुरू हो जाते हैं। उसमें हमारे पास आ रहा है बाजा, तो बाजा की जमा होगा बाजे। बाजे के बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है गाना। गाना की हम जमा बनाएंगे गाने, गाने। थोड़ा सा मेरा जो है ना, मेरे हाथ में थोड़ी सी पेन है मुझे लिखते हुए, तो इसलिए थोड़ी सी आज मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। तारा के बाद है तारे। तारे किसको कहते हैं? तारा और तारे सितारों को कहते हैं। आप सितारा, तारा की जगह आप सितारा भी कर सकते हैं, लेकिन तारा लिखना बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान होता है इसलिए। अब घोड़ा की क्या जमा है? घोड़ा की जमा है घोड़े, ये देखें घोड़े। घोड़े के बाद केला, केला की जमा है केले। सिंपल वाहिद और जमा का ये असूल आपने बच्चों को देना है कि आपने क्या करना है, अलिफ को हटा के आपने अलिफ और बड़िए, अलिफ की जगह बड़िए लगा देना है, और जब हे आए गोल है तो उसकी जगह भी आपने बड़िए लगा देना है। अल्फाज वाहिद और जमा आपने ऐसे बनाने हैं। ठीक है, अब दोबारा से हम इनको रिवाइज़ कर लेते हैं, हम इनको एक बार देख लेते हैं। ये देखें मेरे पास ये हा वाले 3 अल्फाज, अंडा, परिंदा, दरवाज़ा, इसमें हा की आवाज़ आखिर में आ रही है। आपने हा को भी हटा के बड़िए लगा देना है और आपने अलिफ को हटा के भी बड़िए लगा देना है। अच्छा जी, अब इनको हम जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे? जुमलों में इस्तेमाल का तरीका है, आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर फॉलो करनी है, वाहिद और जमा। उसमें सिर्फ हम वाहिद और जमा नहीं करेंगे, बल्कि हम उसमें ये भी सीखेंगे, जैसे ताला है तो हमने उसको, ये देखें ताला है तो हमने ताला को इस्तेमाल कैसे करना है जुमले में। क्योंकि देखें सिर्फ ताला वाहिद के सेगे में तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ताले
کہ جو جمع کا ورڈ ہے وہ بھی ہم نے بچوں کو لکھنا سکھانا ہے، اس کو جملوں میں استعمال کرنا سکھانا ہے۔ تو میری نیکسٹ ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، اس میں میں نے اسم اور عمالہ بتایا ہوا ہے، اسم اور عمالہ میں واحد اور جمع جو ہے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک ضرور کریں اور مجھے اچھے اچھے سجیشنز دیں، اور میری چینل کو فالو بھی کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔